सातवें चरण के सभी अभ्यर्थियों को शुभ संध्या। आप सब जानते ही हैं, बहुत अध्ययन के बाद सरकार नियमावली लेके आई। हंसी भी आती है और रुलाई भी आती है। सही बात यह है कि जहां शिक्षा नहीं होगा ना, वहीं अंधभक्ति होगी। 16, 17, 20 वर्षों से बिहार की अधिकांश जनता कभी एनडीए के नाम पे, कभी महागठबंधन के नाम पे नीतीश कुमार की अंधभक्त बनके उनको सत्ता सौंपती रही। इस नियमावली में भी कई लूप होल हैं। मैं एक दो की चर्चा करूंगा। आप सब जानते हैं कि माध्यमिक स्तर पर 35% जो महिलाओं को आरक्षण था, वो सीट नहीं भरने पे उसी कैटेगरी के पुरुष से भर दिया जाता था। इस संबंध में इस नियमावली में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी, जो अभ्यर्थी 44 वर्ष के थे, 45 वर्ष के थे, 46 वर्ष के थे, इन 4 वर्षों में उनकी एज निकल गई। बिना नियोजन में कहीं प्रतिभाग किए ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं व्यवस्था है। लेकिन उनको यह नियमावली का अध्ययन हम करें और उस पर बातचीत करें तो उनको बाहर कर रही है। और कुछ जो कम एज वाले हैं उनको लगता है, फुदक फुदक के जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी नियमावली है। मैं भी कह रहा हूं अच्छी नियमावली है, लेकिन इस पे चर्चा भी तो कर ले एक दो बार। 4 बरस तक बैठा के रखे, 19 में फॉर्म भरवाते हैं, जानबूझ के इस तरह का लूप होल रखते हैं कि 8 बरस बाद ले रहे हैं, उनको मौका नहीं देते हैं तो वो लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उनको आदेश देता है, फिर रीओपन होता है, फिर से वो फॉर्म भरते हैं, फिर परीक्षा होता है। लेट करने का तरीका देखिए, फिर कैंसिल होता है, फिर पेपर होता है, फिर कैंसिल होता है उसमें, फिर रीपेपर होता है, फिर वो रिजल्ट एक आता है, फिर आधे कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट 12 का पहले आता है, फिर से सब्जेक्ट का रिजल्ट बाद में आता है, फिर संपूर्ण रिजल्ट आता है। और वो रिजल्ट आनंद किशोर के बयान को और पूरे स्टेट के विज्ञापन को धो डालता है। उसके बाद लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। सरकार यही चाह रही थी, सब लोग लड़े, और लड़ने के बाद सिचुएशन ये आया कि 4 वर्षों में बहुत सारे साथी अपनी उम्र गंवा चुके हैं। अब वो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। यदि उनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो कोर्ट क्यों न जाए? और कैसे सरकार भर्ती कर लेगी बिना उनको लिए? क्योंकि एक बार भी उनको नियोजन में जाने का मौका नहीं मिला। उन महिलाओं की संख्या जब मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में नहीं होगी, उस सीट को उस पुरुष वर्ग से भरा जाना चाहिए कि नहीं भरा जाना चाहिए? तो कुछ लोग अपने स्वस्वार्थ में लग के कह रहे कि हाँ जल्दी होना चाहिए। हम भी कह रहे जल्दी होना चाहिए। और जैसी जानकारी है कि 12 से 15 दिन के अंदर विज्ञापन भी आ जाएगा, फॉर्म भरवा लेंगे, उसके बाद पेपर भी 1.5-2 महीने में ले लेंगे, और उसके बाद 45 दिन में, जैसे अभी 48 दिन में रिजल्ट दिए वैसे दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ कहना है, इतना आसान है नहीं। यदि सरकार इन लूप होल को दूर नहीं करती है तो समस्या तो होगी। इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि 4 वर्षों तक उन सारे अभ्यर्थियों को, जिनका एज क्रॉस किया वो भी, जिनका नहीं किया वो भी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से सरकार ने उनको परेशान किया है। यदि उनको परेशान किया गया है तो इसका हर्जाना नीतीश कुमार देंगे कि तेजस्वी की सरकार देगी कि भाजपा देगी? सरकार में रह के ये पद पे मलाई तो चाहते हैं, लेकिन जब उतर जाते हैं तब एक दूसरे को गाली देने लगते हैं।
और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल के अपने फ्री हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी ही तैयारी थी। तो इन सब बिंदुओं पे सजग होके आज अभिषेक झा को भी पुलिस लेके गई है। बहुत सारे लोगों को नौकरी तो चाहिए, लेकिन हमको सहयोग नहीं करना है, और घर में बैठ करके सोशल मीडिया के ऊपर टक 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 अपनी कुछ बातें कह देनी है और अपनी तेजी दिखानी है कि हम बहुत बड़े तेज हैं। तो उन सबसे कह रहा हूं कि जो अपने को तेज समझ रहे हैं उनसे मैं कहीं भी किसी भी स्थिति में बात करने के लिए तैयार हूं। सरकार सबके साथ कैसे न्याय करेगी, मांग इसकी करिए और साथ में बैठिए और बैठ करके उस पर निर्णय लीजिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और अगली वीडियो में मैं कल पटना में रहूंगा। आलोक जी से अभी जस्ट मेरी बात हुई है और मैं कल पटना में रहूंगा और मैं प्रयास करूंगा मंत्रिमंडल में शामिल लोगों से मिलने का। मंत्री नहीं मिलेंगे और कोई मंत्री तो मिलेगा ना, वो नहीं मिलेंगे, किसी दूसरी पार्टी के मिलेगा ना। प्रयास ये करना है, हम ये कहीं नहीं कर रहे हैं कि हम इसे, लेकिन उसका जवाब चाहिए जो 4 वर्षों में सब कुछ हुआ, जो मानसिक प्रताड़ना हुई, उन सब का भी जवाब चाहिए सरकार से। महिलाओं की सीट बचेगी उसका क्या करेंगे, जिनकी ओवर एज हो रही है उनका क्या करेंगे, जो नियोजित शिक्षक देंगे क्या वो 2080 में रहेंगे या संदीप सौरभ जैसा कह रहे हैं वैसा ही है, तो उसका लिखित चाहिए कि वो जितने साथी वो पास आउट होंगे वही अपना पद लेके आया था, तो वो पद ही यहां समायोजित कर दिया जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए कल मैं पटना में रहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस बात पे, क्योंकि कई बार मैं कह के भी अब शर्म अपने भी लगती है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों के पास भेजिए, आप लोग भेजते उसते नहीं, तो इसलिए कहना भी ये बहुत सही नहीं लगता। सो धन्यवाद, यही जानकारी देने आपको साथ में आए थे।